सब्सक्राइब कीजिए चैनल स्नेहलता शर्मा को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। बच्चों, इस वीडियो में हम अलजेब्रा चैप्टर की एक्सरसाइज 11.3 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे एक्सप्रेशंस विद वेरिएबल्स। सो एक्सप्रेशंस विद वेरिएबल्स। बच्चों, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंप्राइजेस बोथ वेरिएबल्स एंड नंबर्स टुगेदर विद एटलीस्ट वन अर्थमेटिक ऑपरेशन। जिस तरीके से मैं यहाँ पे लिखती हूँ 3x + 8, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें वेरिएबल भी है और नंबर्स भी हैं। दिस इज़ अ वेरिएबल एंड दिस इज़ अ नंबर, और इनके बीच में एक ऑपरेशन भी है। सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन्स वेरिएबल्स, नंबर्स एंड एटलीस्ट वन अर्थमेटिक ऑपरेशन। सो यहाँ पर अर्थमेटिक ऑपरेशन प्लस है। इस वेरिएबल की वैल्यू को इवेलुएट करने के लिए हम x को कोई वैल्यू देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस टेक x is equal to 2. So value of this expression will be 3 multiplied by 2 plus 8, that is 6 plus 8, and 6 plus 8 is 14. So value for this expression at x is equal to 2 is 14. Similarly, when we take x is equal to 5, suppose x is equal to 5, then the value of same expression will be 3. In place of x I will write 5 plus 8. 5 3s are 15, so 15 plus 8, and 15 plus 8 is 23. So value for this expression will be 23. आइए एक्सरसाइज 11.3 करते हैं और इसके बारे में और सीखते हैं। Exercise 11.3, question number 1. Make up as many expressions with numbers, no variables, as you can from 3 numbers 5, 7 and 8. Every number should be used not more than once. Use only addition, subtraction and multiplication. Hint: 3 possible expressions are 5 plus 8 minus 7, 5 minus 8 minus 7, 5 multiplied by 8 plus 7. Make the other expressions. बच्चों, आपको सिर्फ 3 नंबर्स यूज़ करने हैं, 5, 7 एंड 8। इन 3 नंबर्स को यूज़ कर कर एक्सप्रेशंस बनाने हैं जिसमें सिर्फ नंबर्स होंगे, वेरिएबल्स नहीं होंगे। और आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, ओनली 3 तरह के ही ऑपरेशंस यूज़ करने हैं। सो कुछ नंबर्स लिख लेते हैं जिसमें कि हम सिर्फ 3 एक्सप्रेशंस यूज़ करेंगे। जैसे मैं लिखती हूँ 5 + 8 multiplied by 7. This is one of the expression. Similarly, I can write 5 plus 8 minus 7. इसमें मैंने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यूज़ किया है। एक और एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं 5 multiplied by 8 plus 7, जिसमें मैंने मल्टीप्लाई और एडिशन यूज़ किया है। Similarly, I can write 5 multiplied by 8 minus 7, जिसमें मैंने मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन यूज़ किया है। मैं लिख सकती हूँ 5 minus 8 minus 7, जिसमें मैंने सब्ट्रैक्शन यूज़ किया है। और मैं लिख सकती हूँ 8 multiplied by 5 plus 7, जिसमें मैंने मल्टीप्लिकेशन और एडिशन यूज़ किया है। इसी तरीके से आप भी कितने भी एक्सप्रेशंस बना सकते हैं, जैसे 8 minus 5 multiplied by 7. Also I can write 7 plus 5 multiplied by 8. Also I can write 7 minus 5 multiplied by 8. बच्चों, इस तरीके से आप भी एक्सप्रेशंस बना सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने सिर्फ 3 ऑपरेशंस यूज़ किए हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, और 3 नंबर्स यूज़ किए हैं। इसी तरीके से आप भी कुछ और एक्सप्रेशंस बनाएंगे और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सप्रेशंस विद नंबर्स ओनली। बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको बताना है कौन कौन से एक्सप्रेशंस ऐसे हैं जिसमें सिर्फ नंबर्स यूज़ हुए हैं। सो आप देख सकते हैं, सबसे पहले फर्स्ट कंसीडर करते हैं, इसमें एक वेरिएबल y भी यूज़ हुआ है। सो ये वो ऑपरेशन नहीं है जिसकी हमें ज़रूरत है, हमें सिर्फ नंबर्स वाला ऑपरेशन बताना है। इसी तरह से पार्ट बी, इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास वेरिएबल z है। सो ये भी वो एक्सप्रेशन नहीं है जिसमें सिर्फ नंबर्स यूज़ हुए हैं। यहाँ पर 5, 21, 7 एंड 7 एंड 2. सो दिस इज़ द एक्सप्रेशन वेयर नंबर्स आर यूज्ड। पार्ट डी, इसमें भी सिर्फ 5 यूज़ हुआ है। सो दिस इज़ ऑल्सो द एक्सप्रेशन विद नंबर्स ओनली। पार्ट ई, इसमें आप एक वेरिएबल x देख सकते हैं। सो दिस इज़ नॉट द एक्सप्रेशन। पार्ट एफ, इसमें भी आप वेरिएबल n देख सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो नॉट द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। पार्ट जी,
इसमें भी आप एक वेरिएबल p देख सकते हैं. सो दिस इज ऑल्सो नॉट द रिक्वायर्ड ऑपरेशन. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन आर पार्ट C where only numbers are used and part D where only numbers are used. I hope ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया है. नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. Identify the operations addition, subtraction, division, multiplication in forming the following expressions and tell how the expressions have been formed. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन कौन से ऑपरेशंस यूज़ हुए हैं और उन ऑपरेशंस को यूज़ कर कर किस तरीके से एक्सप्रेशन बना है. तो आइए एक एक कर डिस्कस करते हैं. सबसे पहले पार्ट ए करते हैं. इसमें हमारे पास एक एक्सप्रेशन है z+1, दूसरा ऑपरेशन है z-1, तीसरा है हमारे पास एक्सप्रेशन इट इज़ y+17 और चौथा है y-17. आइए इनके बारे में डिस्कस करते हैं. क्लियरली आप देख सकते हैं फर्स्ट वाले में ऑपरेशन प्लस यूज़ हुआ है. सो ऑपरेशन हियर यूज्ड इज एडिशन. लेट अस राइट addition and this is formed when 1 is added to z. For second, you can see this operation, this is subtraction. So the operation used is subtraction. Let us write subtraction and this is formed when 1 is subtracted from z. Similarly, y+17, here you can see that operation is addition. So addition and this expression is formed when 17 is added to y. Now y-17. Here the operation used is subtraction and this is formed when 17 is subtracted from y. So यहाँ पे हमें दो क्वेश्चंस पूछे थे. नंबर 1 identify the operation and number 2 tell how the expression have been formed. So first is formed when 1 is added to z. Second is formed when 1 is subtracted from z. Third, y+17 is formed when 17 is added to y and fourth, y-17 is formed when 17 is subtracted from y. I hope this is clear. Let us do part B. In part B, we have 17y, this is one of the expression, y/17, this is second expression and 5z, this is third expression. 17y. Here you can see that this expression is formed when 17 is multiplied by y. So operation used is multiplication and it is formed when 17 is multiplied to y. Third, y/17. Here you can see that the operation used is division and the expression is formed when y is divided by 17. Next we have 5z. Here z is multiplied by 5. So operation is multiplication and the expression is formed when 5 is multiplied by z. I hope this is also clear. Next part करते हैं. Part C, 2y+17 and 2y-17. यहाँ पर दो expressions हैं. 2y+17, this is 1 and 2y-17, this is second. So let's consider 2y+17 first. यहाँ पर दो ऑपरेशंस यूज हुए हैं. सबसे पहला यहाँ पर 2y, इसमें मल्टीप्लिकेशन इज यूज्ड एंड दिस प्लस इट इज एडिशन. सो टू ऑपरेशंस यूज्ड आर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन एंड द एक्सप्रेशन इज फॉर्म्ड. फर्स्टली वी मल्टीप्लाई 2 विद y. आप देख सकते हैं हमने पहले y के साथ 2 को मल्टीप्लाई किया और फिर 7 को ऐड किया. So the expression is formed when we multiplied y by 2 and then added 17 to the product. Now let us discuss second, 2y-7. Clearly you can see one operation here is multiplication and other is subtraction and the expression is formed when we multiplied y by 2 and then subtracted 7 from the product. So two answers here are two operations, multiplication and subtraction. Number 1, let us write the operations. Multiplication and subtraction, subtraction, and the second answer is how this is formed. It is formed when y is multiplied by 2 and then 17 is subtracted. I hope the question is clear. Next part करते हैं. In next part we have three expressions. First is 7m. Clearly only one operation is used, that is multiplication. Multiplication. Only one operation is used and the expression is formed when we multiplied m by 7.
Now let us consider second. Second is minus 7m plus 3. Here we have minus 7m plus 3. Here two operations are there. Number 1, this one. This is multiplication, and number 2, this one. This is addition. This expression is formed when we multiplied m by minus 7 and then 3 is added to the product. So the two answers here are number 1, the operation used. We have discussed it is multiplication and subtraction. Number 2, how this expression is formed. This is formed when we multiplied minus 7 with m and then added 3 to it. Now the next minus 7m minus 3. So let us write, this is the next expression, minus 7m minus 3. Here also you can see minus 7m. Here minus 7 is multiplied with m. So answer to the first question, the operation used is multiplication. Second operation used is this one. So second operation is subtraction. And the answer to the second part, how this expression is formed. This expression is formed when we multiplied minus 7 with m and then 3 is subtracted from the product. So minus 7 is multiplied with m and 3 is subtracted from the product. I hope this solution is clear. Next question करते हैं. Question number 4. Give expressions for the following cases. बच्चों यहाँ पर एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिया है जिसका एक्सप्रेशन हमें लिखना है. पार्ट ए, 7 added to p. When 7 is added to p, the expression will be p plus 7. We have added 7 with p. Now second part b, 7 is subtracted from p. Now we need to subtract 7 from p. This is p and from p we are subtracting 7. Now part c, p multiplied by 7. So we can write this as 7p. Here p is multiplied with 7. Next part c, p divided by 7. So this is p and divide by 7. This is how we write the expression. Now part e, 7 is subtracted from minus m. So from minus m we need to subtract 7. यहाँ पर हम माइनस m लिखेंगे, इसमें से 7 को सब्ट्रैक्ट करना है. अगर आप इसका उल्टा लिख देते हैं 7 माइनस m तो ये गलत होगा. हमें माइनस m में से 7 को सब्ट्रैक्ट करना है. दिस इज द करेक्ट एक्सप्रेशन. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ पार्ट f, minus p multiplied by 5. So this is minus p multiplied by 5. This can also be written as minus 5p. I hope this is also clear. Part G देखते हैं. Minus p divide by 5. This is minus p. इसको हमें 5 से डिवाइड करना है. I hope ये भी आपको समझ में आ गया. Part H देखते हैं. p multiplied by minus 5. यहाँ पर minus 5 and p की प्रोडक्ट होनी है. So इसको हम लिख सकते हैं minus 5p. I hope this is also clear. Next question करते हैं. Question number 5. Give the expression for the following cases. बच्चों ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है. कुछ मैथमेटिकल सिचुएशन दी गई हैं जिसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें लिखना है. 11 added to 2m. यहाँ पर 2m में हमें 11 को ऐड करना है. So 2m plus 11 will the algebraic expression. Next 11 subtracted from 2m. यहाँ पर 2m में से 11 को subtract करना है. So 2m minus 11. Part C, 5 times y to which 3 is added. So this is 5 times y. मैंने 5 times y लिखा और अब इसमें 3 को ऐड करना है. इस तरीके से हम एक्सप्रेशन लिखेंगे. नेक्स्ट पार्ट D, 5 times y from which 3 is subtracted. So सबसे पहले हम 5 times y लिखेंगे. ये 5 times y हो गया, इसमें से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है. So the expression is 5y minus 3. नेक्स्ट करते हैं पार्ट E, y is multiplied by minus 8. So minus 8 और y का आपको प्रोडक्ट लिखना है. We can write minus 8y. इसी तरीके से पार्ट F, y is multiplied by minus 8 and then 5 is added to the result. So minus 8 and y का प्रोडक्ट minus 8y हो गया. अब इस रिजल्ट में हमें 5 को ऐड करना है. So minus 8y plus 5 is the expression. Now part G, y is multiplied by 5 and the result is subtracted from the 16.
16 में से हमें रिजल्ट सब्ट्रैक्ट करना है 5 और y की प्रोडक्ट का। सो 16 माइनस 5y विल बी द एक्सप्रेशन। आई होप ये भी आपको समझ में आया है। लेकिन अगर आप इसका उल्टा लिख लेते हैं, अगर आप 5y माइनस 16 लिखते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें 16 में से 5y को सब्ट्रैक्ट करना है, न कि 5y में से 16। सो दिस इज़ रॉन्ग एंड दिस वन इज़ करेक्ट। आई होप दिस इज़ क्लियर। पार्ट H करते हैं। y is multiplied by minus 5 and result is added to 16. So y and minus 5 इनको multiply करना है, ये मैंने multiply किया और इसको हमें 16 में add करना है। So the algebraic expression for this part is minus 5y plus 16. I hope this is also clear. Next question करते हैं। Question number 6. From expressions using t and 4, use not more than one number operation. Every expression must have t in it. बच्चों पार्ट ए में हमें t और 4 को यूज़ कर अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखने हैं। हर एक एक्सप्रेशन में t जरूर होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले मैं एडिशन को यूज़ कर लिखती हूँ t प्लस 4। दिस इज़ वन एक्सप्रेशन जिसमें t एंड 4 दोनों को मैंने ऐड किया है। दूसरा एक्सप्रेशन हम t माइनस 4 लिख सकते हैं, जहाँ पर मैंने t में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया है। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर 4t हो जाएगा और डिवीज़न यूज़ कर t अपॉन 4 हो जाएगा। हम 4 में से भी t को सब्ट्रैक्ट कर सकते थे। सो 4 माइनस t इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एक्सप्रेशन एंड 4 एंड t इनको भी डिवाइड कर सकते थे। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एक्सप्रेशन। आई होप दिस इज़ क्लियर। नाउ लेट्स डू पार्ट बी। फॉर्म एक्सप्रेशंस यूजिंग y, 2 एंड 7। अब हमें इन तीनों को यूज़ कर एक्सप्रेशंस बनाना है। एवरी एक्सप्रेशन मस्ट हैव y इन इट। उसमें y जरूर होना चाहिए। यूज़ ओनली 2 नंबर ऑपरेशंस एंड दे शुड बी डिफरेंट। हमें 2 नंबर ऑपरेशंस यूज़ करने हैं और वो दोनों अलग अलग होने चाहिए। सो सबसे पहले मैं लिखती हूँ 2y प्लस 7। यहाँ पर मैंने मल्टीप्लिकेशन और एडिशन यूज़ किया है और तीनों नंबर्स 2y एंड 7 यूज़ किए हैं। नेक्स्ट एक्सप्रेशन मैं लिख सकती हूँ 2y माइनस 7, जहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन यूज़ किया है और तीनों गिवन नंबर्स यूज़ किए हैं। और नेक्स्ट मैं लिख सकती हूँ 7y प्लस 2। यहाँ पर भी मैंने मल्टीप्लिकेशन और एडिशन यूज़ किया है। इसी तरह से मैं 7y माइनस 2 भी लिख सकती हूँ, जहाँ पर मैंने मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन यूज़ किया है। मैं 2 अपॉन y प्लस 7 भी लिख सकती हूँ। मैं y अपॉन 2 प्लस 7 भी लिख सकती हूँ। मैं 7 अपॉन 2 प्लस y भी लिख सकती हूँ। मैं 7 अपॉन 2 माइनस y भी लिख सकती हूँ। आप देख सकते हैं इस तरीके से हम बहुत सारे एक्सप्रेशंस बना सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया है। कुछ और एक्सप्रेशंस आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएंगे। बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली एक्सरसाइज के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।